किंतु माता, आप तो स्वयं अन्नपूर्णा है, तो कैसी चिंता? और आपके होते हुए भोजन का अभाव कभी नहीं होता। यही तो विडंबना है नंदी। हम अन्नपूर्णा अवश्य है, और ये सत्य है कि हमारे होते हुए भोजन का अभाव कभी नहीं हो सकता। किंतु यहाँ समस्या दूसरी है नंदी। मैं कुछ समझा नहीं माता, आप किस समस्या के और संकेत कर रहे हैं? नंदी, खीर तो हम भी बनाते हैं, किंतु महादेव को मां द्वारा बनाई हुई खीर ही अधिक स्वादिष्ट लगती है। उसी प्रकार लड्डू हम भी बना सकते हैं, किंतु गणेश ने सदैव मां के हाथों के बनाए हुए लड्डुओं का ही सेवन किया है। कदाचित उसे हमारे हाथों के लड्डू इतने स्वादिष्ट ना लगे। तो अब हम क्या करें माता? हाथी का शीश लगने के पश्चात उनकी शुदा भी हाथी के समान हो गई है, और यदि हम आपके माता के भवन में जाकर लड्डू ले भी आते हैं तो मुझे संदेह है माता कि गणेश इतने समय तक प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। स्वामी, हमारे पुत्र की शुदा पूर्ति में हमें आपकी सहायता चाहिए। क्या देख रहे हो पुत्र? यही कि आपने जो भी धारण किया है वो क्यों किया है? ऐसी वेशभूषा तो किसी की भी नहीं है। अरे, आप केवल मुस्कुरा रहे हैं। जब से आपके दर्शन हुए हैं तब से ये प्रश्न मेरे मन में है, और इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है निसंकोच होके पूछो। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है।
जिज्ञासा को शांत करना है मुझे। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी माता बहुत सुंदर है। हाँ, माता इतनी सुंदर है, श्रृंगार करती है, किंतु आप जटाधारी जोगिया वेश में क्यों रहते हैं? तात्पर्य ये है कि कहो पुत्र। माता ने आपको पसंद कैसे कर लिया? मैंने तुम्हारी माता के लिए एक बार अपना रूप बदला था, किंतु तुम्हारी माता को मैं इसी रूप में प्रिय हूं तो मैं क्या करूं? ये डमरू, ये सर्प, ये त्रिशूल, ये भस्म, इस रूप में ऐसा मनमोहक क्या है? ये विशेष प्रकार की मिठाई बना रही है। हाँ, इनकी सुगंध से स्पष्ट होता है कि भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ, इनका सेवन करने में कितना आनंद प्राप्त होगा। चुप। कुमार के सेवन करने से पहले इसके सेवन के बारे में सोचना भी वर्जित है। सुनो सुनो, अब उन्हें हम कुमार नहीं कहेंगे, अब वो हमारे इष्ट है, समझ गए? इस संसार में, इस प्रकृति में 3 गुणों का समावेश है, रजस, तमस और सत्व। संसार के निर्मित रूप से चलने के लिए इन तीनों का संतुलन अनिवार्य है। ये मेरा त्रिशूल इन तीनों गुणों का प्रतीक है। किंतु पिताजी, राजस तमस सत्व गुण कैसे होते हैं? क्या होते हैं? प्रकाश, ऊर्जा, क्रोध, आवेश, गति, परिवर्तन, आकांक्षा, ये सब राजसिक गुणों के उदाहरण हैं। जन्म भी रजस है और बालपन भी रजस है। उसी प्रकार अहंकार, अज्ञानता, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, वृद्धावस्था, ये सभी तात्विक गुण के प्रतीक हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो पुत्र,
इन दोनों का संतुलन बनाए रखना इस संसार के कल्याण के लिए अनिवार्य है, किंतु उसके लिए अनिवार्य है इनके समक्ष एक तीसरा गुण होना। उसी लिए उत्पत्ति हुई है सात्विक गुण की। शुद्धता, जगत कल्याण के प्रति समर्पण, पवित्रता, समर्पण, यौवन, परिश्रम, विकास, निरंतरता, सत्य, आत्मविश्वास, उदारता, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि और संसार की सुंदरता, ये सभी सत्व गुण के लक्षण हैं। समझे मेरे पुत्र? ये तो समझ गया, किंतु ये भस्म मृत्यु के पश्चात देह जलाने से सब कुछ नष्ट नहीं होता, भस्म रह जाती है। और यही बनती है प्रतीक हमारी आत्मा की, जो अनश्वर है, शाश्वत है। समझ में आया पुत्र? समझ तो रहा हूँ, किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। पूछ सकता हूँ? अवश्य। केवल आप ही इन सब को धारण क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी क्यों नहीं? वो तो इतने अच्छे वस्त्र पहनते हैं, उनके सिर पे मुकुट होता है, सुंदर आभूषण होते हैं। जैसे जैसे मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। धैर्य रखो। वामदेव, गंधर्वराज क्रौंच को शाप देकर आपने उचित नहीं किया। अब इस शाप के दुष्प्रभाव से बचने का कोई उपाय आप ही बताइए, क्योंकि क्रौंच देवराज इंद्र के सबसे प्रिय एवं श्रेष्ठ संगीतकारों में से हैं। रुक जाइए देवराज, रुक जाइए। क्रौंच का वध करना उचित नहीं है। गंधर्वराज क्रौंच, आप कृपा कर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए, इसी में आपका हित है। ये आपने उचित किया, उसको कैलाश भेजकर। अब उसका उद्धार गणेश ही करेंगे। देखो पुत्र, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
प्रसन्नता नहीं हुई? किंतु ये लड्डू नहीं है माँ। मुझे तो नानी माँ के हाथ के बनाए लड्डू ही चाहिए। पुत्र, ये भी लड्डू जितना ही स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट होंगे, किंतु मुझे लड्डू ही पसंद है। पुत्र, ये एक विशेष प्रकार का मिष्ठान है। हमने केवल तुम्हारे लिए बनाए हैं। इन्हें मोदक कहते हैं। मोदक? मोदक क्या होता है? लड्डू जैसा बाहर से दिखने में होता है, अंदर भी वैसा ही होता है। किंतु मोदक अपने सादे आवरण में मेवे जैसा मिष्ठान छुपाए होता है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि व्यक्ति को बाहर से आडंबरहीन और अंदर से सदैव ज्ञानी होना चाहिए। पुत्र, यदि स्वादिष्ट ना हो तो हम गणप्रेत को दे देते हैं। नहीं नहीं माँ, ये आपने इतने प्रेम से बनाए हैं और मैं इसे अवश्य खाऊंगा। किंतु केवल इतने ही मोदक है। नहीं गणेश, ये सब तुम्हारे लिए है पुत्र। मोदक इनको प्यारा लगे, दूजा कुछ मन को न भाए। मोदक इनको प्यारा लगे, दूजा कुछ मन को न भाए। मित्रों, क्या तुमने कभी मोदक खाया है? नहीं मित्र, नटखट है ये शिव जी के लाल। हाँ, बड़े नटखट है ये शिव जी के लाल। किंतु ये अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं। क्या इसका सेवन करना चाहते हो तो मेरे साथ दौड़ लगानी होगी। यदि तुम विजय हुए तो मैं तुम्हें मोदक अवश्य खिलाऊंगा। चंचलता के धनी है चमके इनका भाल। झूम 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 सूंड हिलाते चले चाल। गोल मटोल पेट लगे हैं कमाल। झूम झूम। अब और नहीं भागा जाता मित्र। किंतु हम तो हार गए। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि मुझे खेलने की इच्छा हो रही थी। ये सारे मोदक तुम सब के लिए है। यदि आज कार्तिकेय और अशोक सुंदर यहाँ होते तो अपने भाई को देखकर कितने प्रसन्न होते।
कार्तिकेय अभी भी अपने अभियान में व्यस्त है। वो शीघ्र ही कैलाश लौटे, अवश्य लौटेगा।